इंडिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी आज हमारे साथ है और इनसे जानेंगे। इन्होंने जवैनिया गांव में जो कटाव हो रहा है गंगा जी के कारण, गंगा जी के तेज धार के कारण जो कटाव हो रहा है, इन्होंने जाकर वहां पर जितने भी गांव जिन जिन लोगों के घर गंगा जी में समाहित हो गए हैं, डूब गए हैं, उन गरीब परिवारों की इन्होंने मदद की है, खाद्य सामग्री से लेकर इसके बाद अंग वस्त्र तक इन्होंने वहाँ पर जो है वितरण किए हैं। इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है कि जवनिया गांव में कटाव का कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है। खास करके नीतीश सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी है। वो जान रही है कि वहाँ जो है होने वाला है, इसके बावजूद भी वहाँ किसी तरह का व्यवस्था नहीं की गई। तो ये नाकामी का है, ये अपंग है सरकार। ये जो है हमको लगता है कि मानसिक संतुलन बिल्कुल ये सरकार को गड़बड़ है। ये भी हमने सुना है कि 9 करोड़ से ऊपर पैसा वहाँ आया और पैसा जो है घोटाला हो गया। जब वहाँ पत्थर का व्यवस्था हो जाता तो उन लोग का सुरक्षा हो जाता, लेकिन कहीं भी हम लोग बोल्डर नहीं देख। आखिर ओ तो नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं। ये कहाँ गया? लेकिन हम तो देखे कहीं नहीं दिखाई दिया। लोग वहाँ त्रस्त है। ऐसा कटाव है कि लगता है कि कब किसका वहाँ दफन हो जाएगा। सारा संपत्ति तो चलिए गया, कुछ बाकी नहीं रहा। अच्छा, प्रशासन ये भी कह रही है कि 30 साल पहले इन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया था। आज से रसीद काट कर भी उनको रहने के लिए भी घर भी दे दिया गया था, अलॉट कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पर घर रहे हैं। देखिए, आप जो कहे हैं सरकार की पक्ष की बात है। सरकार तो इसी तरह से कहती है कि हम 3 डिसमिल जमीन दे दिए हैं, 3 डिसमिल जमीन हर भूमिहीनों को दे दिए हैं। हम भूमि अभी देखते हैं कि कहीं जाता है दखल के लिए तो वहाँ लोग राइफल बंदूक लेके खड़ा है, तो वो अपना राइफल बंदूक के डर से वो नहीं दखल कर पाता है। तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि हम देखते हैं कि वहाँ इस तरह का घटना घटने वाला है तो हम उसको व्यवस्था करें, उसको पक्का मकान बना कर दे दे। ये तो सरकार जो है टाई फीस है। ये तो हम लोग क्या कहते हैं, कौन चॉकलेट कहते हैं जी, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप दे रही है कि हम वहाँ व्यवस्था इन लोग को किए हैं। तो जब इन लोग का व्यवस्था आप करिए दिए हैं तो वो लोग क्यों नहीं गया? प्रशासन तो देख रहे हैं कि पूरा लगा हुआ है वहाँ पर राहत सामग्री से लेकर सभी चीज़ पहुँचाने में। देखिए, ये को दिन तक पहुंचाएगा? 2 दिन या 4 दिन तो हम लोग हल्ला किए। जब हम लोग गए तो वहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन जब भोजपुरिया जन मोर्चा का हल्ला हुआ तब कुछ धीरे धीरे जो है प्रशासन की आँख खुली। नहीं तो इसके पहले तो ऐसा था कि कोई वहाँ जाने का नाम नहीं लेता था। लेकिन भोजपुरिया जन मोर्चा 2 दिन तक गया और वो लोग के आंसू पोंछकर जो भी सामग्री हुआ भोजन संबंधित हम लोगों ने वहाँ दिया। और यह नहीं, जल के भी काफ़ी अभाव है, जल शुद्ध नहीं मिल पाता है। हम लोग जल भी लेकर गए थे। तो भोजपुरिया जन मोर्चा का ही देन है कि आज नेता लोग वहाँ जाकर अपना एविडेंस दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। सरकार भी अपना वहाँ कितने गांव डूब चुके हैं, वहाँ कितने गांव मतलब कितने घर जो है वहाँ पर 200 तक 200 तक समाहित हो गई है, हो गया है गंगा मैया के गोद में 200। कितने लोग विस्थापित हो गए वहाँ से? कितने लोगों का घर जो है डूबा है? अभी 200 का लोग वहाँ पर गंगा के कटाव में लोग चले गए हैं। तत्काल जो है आपके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया जन मोर्चा जो है मांग करता है कि उन लोग को पक्का मकान कहीं एक निश्चित जगह तय करके पक्का मकान दे और कम से कम वो लोग को आर्थिक मदद करे। जिसे भोजपुरिया जन मोर्चा कहा है कि भाई हर वोटर को 10,000 रुपया देने की बात है। जो बिचौलिया जो खा जाता है उस बिचौलिया को हटाकर अगर वहाँ आर्थिक आज़ादी अगर देना चाहे इस सरकार तो वहाँ आर्थिक आज़ादी दे। ताकि और घटना हुआ वहाँ पर जब सरकार वीडियो दिखा रहा था, वहाँ के कटाव के बारे में दिखा रहा था, तो उस पर जिला प्रशासन ने FIR कर दी। बताइए, ये तो सरासर जो है ये गुंडा राज है। ये तो गुंडा राज है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ उसका काम है दिखाना। वो काहे नहीं दिखाएगा भाई? मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। हम सीधे हमला है। इसका मतलब है कि हम अत्याचार करते रहे और लोग सहते रहे।
इसलिए लोकतंत्र एकदम बिल्कुल खत्म है ये सरकार में। एक पहले था जंगल राज, ये पार्ट 2 हो गया है, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। हत्या रात दिन देखबे करते हैं और अपराध है। प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकार पर एफआईआर किया। कुछ नेता लोग भी वहां गया, वहां चॉकलेट बांट रहा है। बताइए, चॉकलेट बांट रहे हैं नेताजी। बताइए नेताजी कैसा नेताजी है भाई। हम वहाँ के महिला जो सभी लोग के चैनल के माध्यम से हमने देखा कि चॉकलेट लोग दे रहा है। क्या नेता का ही, मतलब गरीबों का मजाक बना के लोग रख दिए, आपदा पीड़ितों को लोग मजाक बना। बताइए चॉकलेट दे रहे हैं, ये चॉकलेट का होता है भाई। पप्पू यादव तो पैसा बांट रहे हैं। पप्पू यादव तो अपना सुर्खियां पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका बातें कुछ और है। वो है उधर कहते हैं हाँ गिर रहे हैं। अरे क्या बात, पूरा मीडिया जो हुआ कि भाई पप्पू यादव का जाने गंगा जी में बह जाता। ये क्या है भाई, हम लोग भी गए, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जितना सांत्वना देना होता है उतना भोजपुरिया जन मोर्चा ने देने का काम किया आपके चैनल के माध्यम से भी। आप पवन सिंह के चाचा लगते हैं, उसके बाद पवन सिंह भी ऐलान कर दिए हैं कि हम जमीनिया गांव जाएंगे, गरीब पीड़ितों की जो उनकी हेल्प करेंगे। देखिए ये तो मानवता है, वहाँ मानवता की जरूरत है। सरकार शर्मसार है, शर्मसार के साथ साथ सरकार हर मोर्चा पर फेल है। तो पवन सिंह आपके चैनल के माध्यम से हम भी आग्रह करेंगे कि पवन सिंह आवे और आकर कम से उस बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत दे। ये भोजपुरिया जन मोर्चा का ये आपके चैनल के माध्यम से ही मांग है। मतलब पवन सिंह को आना चाहिए। हाँ आना चाहिए, पवन सिंह को आना चाहिए। आपको सूचना है कि पवन सिंह आ रहे हैं? तो अभी तो यही चर्चा है कि पवन सिंह आने वाले हैं, आएंगे। जब उनका चाचा कह दिया भरत सिंह सहयोगी, तो निश्चित है कि पवन सिंह को आना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पवन सिंह के इस दुख के घड़ी में आना चाहिए और आके उनको लोग को आंसू पोंछना चाहिए, और साथ साथ जो वो लोग का क्षति हुआ है उसको पूर्ति होना चाहिए। ये सबसे बड़ा ये संकट है, बहुत भीषण संकट है। माने कब गिर सकता है जो बचा हुआ है। हमको लगता है पूरा गांव ही धीरे धीरे वहाँ खत्म हो रहा है। हम लोग देखते देखते तुरंत ये घर गिर गया, वो घर गिर गया। मैंने ऐसा वहाँ माने स्थिति है, बहुत भयानक है। जितना सुदामा प्रसाद जी भी वहाँ पर गए थे लेकिन नहीं हुआ। देखिए सुदामा प्रसाद गए थे, ये तो हम आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि चॉकलेट। आप हमारे बताइए, वहाँ के महिला कह रही है कि हमको चॉकलेट देने के लिए आ रहे हैं। सांसद चॉकलेट देने के लिए आ रहे हैं। सही है, विभाग है। 2 महिला जो है वो माने यही चिल्ला रही थी कि हम लोग घेरे हुए थे, वो भाग गए। हम चॉकलेट हम लोग की जरूरत है। अभी हम लोग का मकान की जरूरत है। हम लोग जैसे 3 डिसमिल जमीन या 2 डिसमिल के गरीबों के नेता कहने वाले सांसद गरीबों का ही मजाक बताइए, मजाक बना रहे हैं। अरे बीजेपी वाला तो एगो अपना रोटी से किए रहा है, लेकिन जो यहाँ से जीत कर गए हैं उनको भी माने इस तरह का माने विधायक तो बिल्कुल नहीं गए हैं। राहुल तिवारी तो क्या कहा जाए, दोनों मतलब सांसद भी इंडिया गठबंधन के और विधायक भी इंडिया। जब सरकारें फेल है। हमारे गोरख राम जी भी आ गए, हमारे वो सब लोग आ गया। ये देखिए हमारे ये सब लोग आ गया। देखिए सब लोग की उपस्थिति में हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि हर मोर्चा पर सरकार जो है फेल है। सरकार में इंडिया गठबंधन तो नहीं है। सरकार में इंडिया गठबंधन तो विरोधी है ना भाई, तो विरोधी का काम कहाँ कर रही है? कहाँ वो लोग राहुल क्या कहेंगे आप नेताओं को? आप नेताओं को हम यही कहेंगे कि नेताओं को तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे वोटर हैं उनको हम जरूर कहेंगे कि आप सबक लीजिए। ऐसे आदमी को वोट मत दीजिए। जो आदमी आपके जो नेता चॉकलेट जाके बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो जिनका घर गंगा जी में चला गया है, उन लोगों के दिल पर कितना कष्ट होगा जो नेता चॉकलेट बांट रहा है। नेताओं को क्या कहें? देखिए उस नेताओं को तो हम भाई कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम उस वोटरों को जरूर कहेंगे कि अपने आप को सुधार करें। जब तक अपने आप में लोग नेता पर कहने से डर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए डरने की बात नेता का शिकायत नहीं करता, ऐसा क्यों? देखिए
ये नहीं है कि नेता का ही सबसे बड़ा गलती होता है। गलती तो नेता का ही होता है। सरकार जब आप ये लोग जात धर्म में बंद कर वो लोग वोट कर देते हैं। अच्छा, बंद करके जनता थोड़े ना वोट करता है, नेता जाति पाति या धर्म करते हैं। देखिए नेता का काम है कि मैं वोट लेना, लेकिन वोट देने वाला को भी सोचना चाहिए कि हम किसको वोट दें। भोजपुरिया जन मोर्चा आपके चैनल के माध्यम से अभी वोट का राजनीति नहीं करना चाहेगा। अभी उस दुखिया को जो राहत देगा वही सबसे बड़ा आज इंसान कहलाएगा। अभी इंसानियत की जरूरत है। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।